स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? कौन बताएगी? खड़ी हो जाओ तुम। बोस्टन टी पार्टी कब हुई थी और क्यों हुई थी? क्या था उसमें? मतलब बोस्टन टी पार्टी था क्या? एक कंपनी के द्वारा जहाज पे सामान लदा के जा रहे हैं अमेरिका, वो 1775 में। कोई ये गलत बताई है? कुमकुम खड़ी हो जाओ। बोस्टन टी पार्टी है 1773 ईस्वी में भारत से जब व्यापारी द्वारा बोरियों में जहाज़ों पर लाद कर अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर चाय की पत्तियां ले जाई जा रही थी। उस समय जो है वहाँ पे रेड इंडियन यानी कि आदिवासी की तरह कपड़े पहने कुछ व्यक्ति थे। वे जो है उन जहाज़ों के पुटरियों का आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका पर जो है भारत के द्वारा एक अधिकार बना दिया गया था कि भारत जो है अमेरिका पे से आकर व्यापार करेगा, बाकी दूसरा देश नहीं करेगा। यह जो है अमेरिका वासी को जो है पसंद नहीं था। इस कारण जो है वो आदिवासी उन चाय की पत्तियों की पोटलियों को समुद्र में फेंक दिया गया। यह बोस्टन नामक बंदरगाह पर किया गया। इस प्रकार यह जो है बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का धार्मिक कारण क्या था? खड़ी हो जाओ कोई। कौन बोलेगी? तुमको नहीं, इधर से कोई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का धार्मिक कारण क्या था? कोई इधर से नहीं। वेरी गुड। राइट्स ऑफ मैन किसने लिखा था? कौन बोलेगी? राइट्स ऑफ मैन किसने लिखा था? टॉमस पेन ने। वेरी गुड, बैठ जाइए। अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने की थी? सिंपल सा सवाल में बहुत सारा हाथ उठ गया। तुम बोल जाओ। तुम हाँ, कोलंबस ने की थी। और कोलंबस के साथ एक और भी कोई थे ना? कौन थे? कौन बताएगी? चलो बताओ। वेरी गुड, बैठ जाओ। हमेशा दोनों याद रखो, ठीक है? उन्हीं के नाम पर पड़ा था। अमेरिको वेस्पुसी के नाम पे ही उनका नाम पड़ा था, ठीक है? अमेरिका में कितने उपनिवेश थे? तुम बताओ। 13। वेरी गुड, बैठ जाओ। लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं रहता, सिर्फ शॉर्ट याद रहता है ना। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया गया था? जो नहीं दी है वो देगी। तुम खड़ी हो जाओ। हाँ, वेरी गुड, बैठ जाओ। स्टाम्प एक्ट का उपनिवेशवासियों ने क्यों विरोध किया था? खड़ी हो जाओ। स्टाम्प एक्ट का उपनिवेशवासियों ने इसलिए विरोध किया क्योंकि उस समय डॉक्टर, वकील, मास्टर कोई भी हो, लेकिन उस पर जो है स्टाम्प एक्ट द्वारा जो है अधिक कर लगाया जाता था। वह कर जो है उपनिवेशियों को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उस पर जो है भारी मात्रा में कर लगाया जाता है, जिससे उपनिवेशी जो है उस वस्तु को खरीद नहीं पाते थे, जैसे कागज, शीशा, अखबार, बहुत सारी वस्तुएं थी। इस कारण जो है उपनिवेशवासियों ने स्टाम्प एक्ट का विरोध किया। वेरी गुड, बैठ जाओ। बहुत अच्छा, बहुत शॉर्ट में सारी बातों को इसने बता दिए हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पे क्या प्रभाव पड़ा? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कोई इधर से, यानी कि आप लोग नहीं याद किए हैं। एक को छोड़ के लगता नहीं है पूरे क्लास में किसने नहीं याद किया है, ठीक है? विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था? तुम खड़ी हो जाओ। तुम। अमेरिका में। वेरी गुड, बैठ जाओ। इधर से भी आवाज आनी चाहिए। अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? अभी रुक जाइए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में कौन था सेनापति वहाँ का? वो बोलेगी। चलो तुम बोल जाओ। वेरी गुड, वो उसने भी वही बोला था, ठीक है? चलो बैठ जाओ। उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? उत्तरी अमेरिका में अंग्रेजों के अमेरिका के कितने उपनिवेश थे? तुम खड़ी हो जाओ। 13। वेरी गुड, बैठ जाओ। अमेरिकी संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? अमेरिकी संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? तुम
रॉन्ग। 1789। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? खड़ी हो जाओ। 1776। वेरी गुड, बैठ जाओ। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की गई थी, किसके द्वारा? स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियों नामक संस्था स्थापित की गई थी। तुम क्या? अमेरिका से। वेरी गुड, बैठ जाओ। एक मिनट। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? बोलो कुमकुम। बोलो तुम। जॉर्ज। वेरी गुड, बैठ जाओ। इधर से आवाज नहीं आ रही है, पीछे से भी आवाज आनी चाहिए, ठीक है? सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? पीछे से। सप्तवर्षीय युद्ध नहीं। हाँ, इंग्लैंड और फ्रांस में। सही बोल रही है? वेरी गुड, चलो बैठ जाओ। अब तुम ही लोग से पूछेंगे सही बोल रही है नहीं बोल रही है, ठीक है? ब्रिटिश संसद ने स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? 1765। सही बोल रही है? नहीं, हमको तो लगता गलत बोल रही है। नहीं, 1765 नहीं है। 1765। कंफर्म हो ना? चलो वेरी गुड, इसी तरह कंफर्म होना चाहिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध 1775 में किसके बीच हुआ था? कंफर्म हो सब? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस तरह से दूसरे लेसन का जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो गया है। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे, ठीक है?